नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजनीति की बड़ी जंग। और आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से जुड़ी है, लेकिन इसका असर सीधा झारखंड की सियासत तक पहुंच रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस की नाव डगमगा रही है और पहली दरार झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के रूप में दिखने लगी है। जी हां, झारखंड की सत्ता में साझेदार जेएमएम अब बिहार चुनाव से पूरी तरह अलग हो गई है। ना चुनाव लड़ेगी, ना ही किसी गठबंधन के उम्मीदवार के लिए प्रचार करेगी। यानी साफ है, जेएमएम अब अपने रास्ते पर। दर्शकों, आपको बता दें कि गिरिडीह से विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम कोई भूमिका नहीं निभाएगी। और वजह क्या है? सुदीव्य कुमार ने खुलकर कहा, कांग्रेस और आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। झामुमो को सीट बंटवारे में बार बार उलझाया गया और आखिरी वक्त तक ऐसा माहौल बना दिया गया कि चुनाव में उतरना ही मुश्किल हो गया। सुदीव्य कुमार ने साफ कहा है कि जब झारखंड में हमने कांग्रेस और आरजेडी को पूरा सम्मान दिया, तब बिहार में हमें हाशिए पर डाल दिया गया। दर्शकों, दरअसल 18 अक्टूबर को ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में जेएमएम ने ये संकेत दिए थे कि पार्टी बिहार में अपना रास्ता खुद तय करेगी। पार्टी ने 6 सीमावर्ती सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती से उम्मीदवार उतारने की तैयारी भी कर ली थी। जेएमएम महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने तब कहा था कि इन इलाकों में पार्टी का आधार मजबूत हुआ है और वह आदिवासी व वंचित समाज की आवाज़ बनकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब पूरा समीकरण ही बदल गया है। जेएमएम ने न सिर्फ पीछे हटने का ऐलान किया है, बल्कि इंडिया अलायंस से नाराजगी भी सार्वजनिक कर दी है। ऐसे में अब सवाल ये है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि झामुमो अलग राह पर चल पड़ा। कांग्रेस ने इस पूरे विवाद में कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, न तो मध्यस्थता की, न ही झामुमो को मनाने की कोशिश की। और यही बात जेएमएम नेताओं को चुभ गई। सुदीव्य कुमार ने कहा, अगर झारखंड में हमने गठबंधन को मजबूत किया तो बिहार में हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हुआ। अब यही सवाल इंडिया अलायंस की एकता पर बड़ा निशाना खड़ा कर रहा है। वही बीजेपी ने इस मौके को बुलाने में जरा भी देर नहीं की। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने तंज कसते हुए कहा, पहले बंगाल से भागा, अब बिहार से भी भाग गया। पूरा घटनाक्रम भाग जेएमएम भाग की याद दिलाता है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया अलायंस अंदर से बिखर चुका है, बाहर मुस्कुराहटे है, लेकिन अंदर खींचतान और अविश्वास का सैलाब है। ऐसे में दर्शकों, विशेषज्ञ भी ये मान रहे हैं कि जेएमएम का यह कदम सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर सीधा झारखंड में भी दिख सकता है, क्योंकि झारखंड में फिलहाल झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी की साझा सरकार है। लेकिन अगर गठबंधन में यही खटास बढ़ती रही तो आने वाले महीनों में इंडिया अलायंस का झारखंड अध्याय भी खतरे में पड़ सकता है। राजनीतिक पंडितों का कहना है, अगर आपस में भरोसा नहीं रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का सपना फिर अधूरा रह जाएगा। तो दर्शकों, अब कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है, जहां इंडिया अलायंस का सपना बिहार से निकलकर झारखंड के गलियारों में सिहरन पैदा कर रहा है। एक तरफ बीजेपी इस टूट को अपने लिए वरदान मान रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के भीतर यह सवाल गूंज रहा है, क्या एकता की बात करने वाले दल वाकई एक है? क्योंकि आज जेएमएम की नाराजगी सिर्फ एक पार्टी की शिकायत नहीं, बल्कि उस गठबंधन की कहानी है जो सबको साथ लाने वाले वादे पर बना था और अब सबको साथ रखने की चुनौती से जूझ रहा है। तो दर्शकों, फिलहाल बिहार में जेएमएम की अनुपस्थिति से महागठबंधन को झटका लग रहा है, लेकिन असली झटका तब लगेगा जब यह लहर झारखंड की सत्ता तक पहुंच जाएगी। दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।